उपन्यास का नाम बिल्ले सुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे। भाग 15। कार्तिक की चांदनी छिटक रही थी। गुलाबी जाड़ा पड़ रहा था। सवन जाति की चिड़िया कहीं से उड़कर जाड़े भर इमली की फुनगी पर बसेरा लेने लगी थीं। उनका कलरव उठ रहा था। बिल्लेसुर रात को चबूतरे की बुर्जी पर बैठे देखते थे। पहले शाम को आसमान में हिरनी हिरन जहां दिखते थे, अब वहां नहीं है। बिल्लेसुर कहते थे, जब जहां चरने को चारा होता है, ये चले जाते हैं। शाम से ओस पड़ने लगी थी, इसलिए देर तक बाहर का बैठना बंद होता जा रहा था। लोग जल्द जल्द खा पी कर लेट रहते थे। बिल्लेसुर घर आए। मन्नी की सास ने रोज की तरह रोटी तैयार कर रखी थी। इधर बिल्लेसुर कुछ दिनों से मन्नी की सास की पकाई रोटी खाते हुए चिकने हो चले थे। पैर धोकर चौके के भीतर गए। मन्नी की सास ने परोस कर थाली बढ़ा दी। सास को दिखाने के लिए बिल्लेसुर रोज अग्रासन निकालते थे। भोजन करके उठते वक्त हाथ में ले लेते थे और रख कर हाथ मुंह धोकर कुल्ले करके बकरी के बच्चे को खिला देते थे। अग्रासन निकालने से पहले लोटे से पानी लेकर 3 दफे बाहर से चुवाते हुए घुमाते थे। अग्रासन निकालकर टुनकियां देते हुए लोटा बजाते थे और आंखें बंद कर लेते थे। वह कृत्य आज भी किया। जब भोजन करने लगे तब सास जी बड़ी दीनता से खीसें काढ़ कर बोली, बच्चा अब अगहन लगने वाला है, कहो तो अब चलूं। फिर खांस कर बोली, वह काम भी तो अपना ही है। कौर निगलकर गंभीर होते हुए मोटे गले से बिल्लेसुर ने कहा, हां, वह काम तो देखना ही है। कुछ आगे खिसक कर सास जी ने कहा, वह कह रही थी, कुछ रुपए अभी दे दो, कुछ बाद को, ब्याह के 2-3 रोज पहले दे देना। रुपए के नाम से बिल्लेसुर कुनमुनाए, लेकिन बिना रुपए ब्याह न होगा, यह समझते हुए एक पंख लगाकर ब्याह पक्का करने लगे। कहा, अभी तो अम्मा किसी पंडित से बिचरवाया भी नहीं गया, न बने तो। बच्चे की बात। पूरे विश्वास से सिर उठाकर मन्नी की सास ने कहा, उसमें जब कोई दोख नहीं है तब ब्याह बनेगा कैसे नहीं। बच्चे पूरी गऊ है और उसका ब्याह वह अब तक होने को रहता। राम खिलावन आए परदेश से, उल्टे पांव लौट जाना चाहते थे। हाथ जोड़ने लगे, चाची ब्याह करा दो, जितना रुपया कहो देंगे। अच्छा, भाई लड़की की अम्मा को मनाकर कुंडली लेकर बिचरवाने गए, फट से बन गया। लड़की की अम्मा को 300 नगद दे रहे थे, पर शिष्टा की बात, लड़की की अम्मा ने कहा, मेरी बिटिया को परदेश ले जाएंगे, फिर कभी इधर झांकेंगे नहीं। बीमारी आरामी, बूंद भर पानी को तरसूंगी, रुपए लेकर मैं क्या करूंगी। बना बनाया ब्याह उखड़ गया। फिर चुकंदरपुर के जमींदार रामनेवाज आए, उनसे भी ब्याह बन गया। जब फलदान चढ़ने का दिन आया तब लड़की की अम्मा को उनके गांव के किसी पट्टीदार ने भड़काया कि रामनेवाज अपने बाप का है ही नहीं। बस ब्याह रुक गया। कितने ब्याह आए, सब बन गए, लेकिन कोई न हो पाया। बिल्लेसुर को निश्चय हो गया कि लड़की के खून में कोई खराबी नहीं। उन्होंने संतोष की सांस छोड़ी। मन्नी की सास का भावावेश तब तक मंद न पड़ा था। बंगालिन की तरह चटक कर बोली, अब तुमसे कहती हूं, हमारे अपने हो, सैकड़ों सच्ची झूठी बातें न गढ़ती तो वह रांड तुम्हारे लिए राजी ना होती। बिगड़कर बिल्लेसुर बोले, तुम तो कहती थी बड़ी भले मानुस है। कहने के लिए बच्चा
भले मानुस सबको कहते हैं, लेकिन कैसा भी भला मानुस हो अपनी चित कौड़ी को पट होते देखता है? फिर वह 10 बिसे वाली तुम्हारे यहाँ कैसे लड़की ब्याह देती? उसको समझाया कि दुर्गादास के सुकूल हैं, परदेश कमा के आए हैं, कहो कि एक साथ गिनने तो ऐसा ना होगा, धीरे धीरे देंगे। आखिर कहाँ जाती, मान गई। तुमसे इसीलिए कहा 30 रुपए ब्याह से पहले दो, फिर धीरे धीरे मदद करते रहो। सास जी टकटकी बांधे बिल्लेसुर को देखती रहीं। इतने कम पर राजी न होना मूर्खता है, समझकर बिल्लेसुर ने कहा, अच्छा, कल कुंडली और 1 रुपया लेकर चलो। 3-4 दिन में मैं पंडित से आकर पूछूंगा कि कैसा बनता है। 1 दफे नहीं बच्चा, 10 दफे, लेकिन जब आना तब 15 रुपए लेते आना कम से कम। गंभीर होकर बिल्लेसुर उठे और हाथ मुंह धोने लगे। मन को समझाती हुई सास जी भोजन करने बैठी। भोजन के बाद दोनों लेटे और अपनी अपनी गुत्थी सुलझाते रहे। किसी ने किसी से बातचीत न की, फिर वे सो गए। पौ फटने से पहले जब आकाश में तारे थे, मन्नी की सास जगी और बिल्लेसुर को जगाने के इरादे से ऊंचे स्वर से राम राम जपने लगी। बिल्लेसुर उठकर बैठे और आंखें मलकर स्नेह सूचित करते हुए पूछा, अम्मा, क्या सवेरे सवेरे निकल जाने का इरादा है? मन्नी की सास ने आंखों में आंसू भरे कहा, बच्चा, अब देर करना ठीक नहीं। पिछले पहर चलूंगी तो रात होगी, काम न होगा। बिल्लेसुर ने अंधेरे में टटोल कर संदूक में रखी कुंडली निकाली और सास जी को देते हुए कहा, देखिए कहीं खो न जाए। नहीं बच्चा, खो क्या जाएगी? कहकर सास जी ने आग्रह से कुंडली ली। बिल्लेसुर ने टेंट से 1 रुपया निकाला, सास जी के हाथ में रखकर पैर छुए, कहा, यह तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूं। क्या मैं कुछ कहती हूं बच्चा? असंतोष को दबाकर मन्नी की सास घर के बाहर निकली। रास्ते पर आकर एक सांस छोड़ी और अपने गांव का रास्ता पकड़ा। अब तक सवेरा हो चुका था। भाग 16। बिल्लेसुर ने इधर बड़ा काम किया। शकरकंद वाले खेत में मटर बो दिए, उधर वाले में चने बो चुके थे जो अब तक बढ़ आए थे। काम करते हुए रह रहकर बिल्लेसुर को सास की याद आती रही। विवाह की बेल जैसे कलियां लेने लगीं। काम करते करते दुचित्ते होने लगे, सांस रुक रुक जाने लगी, रोए खड़े होने लगे। आखिर चलने का दिन आया। बिल्लेसुर दूध दुहकर एक हंडी में मुस्का बांधकर दूध लेकर चलने के लिए तैयार हुए। रात के काटे पत्ते रखे थे, बकरियों के आगे डाल दिए। फिर पानी भरकर घर में स्नान किया। थोड़ी देर पूजा की। रोज पूजा करते रहे हों यह बात नहीं। पूजा करते समय दर्पण कई बार देखा। आंखें और भौहें चढ़ाकर उतारकर, गाल फुलाकर पिचकाकर, होंठ फैलाकर चढ़ाकर, चंदन लगाकर एक दफा फिर मुंह देखा। आंखें निकालकर देर तक देखते रहे कि चेचक के दाग कितने साफ दिखते हैं। फिर कुछ देर तक अशुद्ध गायत्री का जप करते रहे, मन में यह निश्चय लिए हुए कि काम पूरा हो जाएगा। फिर पुजापा समेटकर भीतर के एक ताक पर रखकर बासी रोटियां निकालीं। भोजन करके हाथ मुंह धोया, कपड़े पहनने लगे। मोजे के नीचे तक उतारकर धोती पहनी, फिर कुर्ता पहनकर चारपाई पर बैठे साफा बांधने लगे। बांधकर एक दफे फिर उसी तरह दर्पण देखा और तरह तरह की मुद्राएं बनाते रहे। फिर जेब में छोटा सा दर्पण और गले में मैला अंगोछा और घुस्सा डालकर लाठी उठाई। जूते पहले के तेलवाए रखे थे, पहन लिए।
दरवाजे से निकलकर मकान में ताला लगाया और दोनों नथनों में कौन चल रहा है दबाकर देखकर उसी जगह दायां पैर 3 दफे दे मारा और दूध वाली हंडी उठाकर निगाह नीची किए गंभीरता से चले। थोड़ी दूर पर भरा घड़ा मिला। बिल्ले सुर खुश हो गए। घड़े वाली सगुन को सोचकर मुस्कुराई, कहा, मेरी मिठाई कब ले आते हो? काम निकलने के बाद वाले आशय से सिर हिलाकर आश्वासन देते हुए बिल्ले सुर आगे बढ़े। नाला मिला, किनारे रिये और बबूल के पेड़ खुशकी पकड़े चले जा रहे थे। बनियों के ताल के किनारे से गुजरे, देखकर कुछ बगुले इस किनारे से उस किनारे उड़ गए। बिल्ले सुर बढ़ते गए। शमशेरगंज का बैरहना मिला। एक जगह कुछ खजूर और ताड़ के पेड़ दिखे। सामने खेत, हरियाली लहराती हुई। ओस पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं। आंखों पर तरह तरह का रंग चढ़ उतर रहा था। दिल में गुदगुदी पैदा हो रही थी। पैर तेज उठ रहे थे। मालूम भी न हुआ कि हाथ में दूध से भरी भारी हंडी है। आम और महुए की कतारें कच्ची सड़क के किनारे पड़ीं। जाड़े की सुहावनी सुनहली धूप छनकर आ रही थी। सारी दुनिया सोने की मालूम दी। गरीबी वाला रंग उड़ गया। छोटे बड़े हर पेड़ पर पड़ा मौसम का असर उनमें भी आ गया। अनुकूल हवा से तने पाल की तरह अपने लक्ष्य पर चलते गए। इस व्यवसाय में उन्हें फायदा ही फायदा है, निश्चय बंधा रहा है। चारों ओर हरियाली। जितनी दूर निगाह जाती थी, हवा से लहराती हरी तरंगें ही दिखती थीं। उनके साथ दिल मिल जाता और उन्हीं की तरह लहराने लगता था। आशा की सफलता जैसे खेत और बगीचे के भीतर से गांव की दीवारें दिखने लगीं। बिल्ले सुर उतावली से बढ़ते गए। गलियारे गलियारे गांव के भीतर पहुंचे। कुएं की जगत के किनारे नहाने के लिए बनी पक्की चौकी पर बैठे एक वृद्ध सूर्य की ओर मुंह किए कांपते हुए माला जप रहे थे। कुछ आगे बढ़ने पर बढ़इयों का मकान मिला। गाड़ी के पहिए बनने की ठक ठक दूर तक गूंज रही थी। कुछ आगे दर्जी की दुकान मिली। वहां बहुत से लोग इकट्ठे दिखे। तरह तरह के रंगीन कपड़े सिलने को आए फैले हुए। दर्जी सिर गड़ाए तत्परता से मशीन चलाता हुआ। एक लड़का चौपाल की दूसरी तरफ बैठा भरी रजाई में टांके लगाता हुआ। 2 आदमी नए कपड़े काटते और मशीन पर चढ़ाने के लिए टांकते हुए। लोग गौर से रंगों की बहार देखते, लाठी के सहारे खड़े गप लड़ाते, तंबाकू थूकते हुए। बिल्ले सुर तदगतेन मनसा सास जी के मकान की ओर बढ़े चले गए। एक कोलिया के भीतर सास जी का अधगिरा मकान था। दरवाजे खुले थे। आवाज देते हुए भीतर चले गए। सास जी इंतजार कर रही थीं। देखकर मुस्कुराती हुई उठीं। नजर हंडी पर थी। बिल्ले सुर ने गर्व से हंडी रख दी और सास जी के पैर छुए। सास जी ने कुशल पूछी, जैसे एक मुद्दत के बाद मुलाकात हुई हो। फिर बिछी चारपाई पर ले चलकर बैठाला और गौर से बिल्ले सुर की ब्याह वाली उतावली की आंख देखती रहीं। कुछ देर तक बिल्ले सुर बैठे गंभीर होते रहे। फिर आवाज में भारीपन लाकर भले गृहस्थ की तरह पूछा, ब्याह बिचरवा तो लिया गया होगा? सास जी के समंदर पर जैसे तूफान आ गया। उद्वेल होकर तारीफ करने लगी। किसी तरह पंडित के यहां गईं। पंडित ने बेचारा आंखें चढ़ाकर कहा, साक्षात लक्ष्मी है, घर पर पैर रखते ही घर भर देगी। विवाह बहुत बनता है। लड़की वैश्य वर्ण है और देवगण। बिल्ले सुर से कोई बैर नहीं पड़ता। साथ ही यह भी कहा कि कुल में ऊंचे हैं, इसलिए बिल्ले सुर यहां अपने को छंगे के नहीं तो दुर्गादास वाले जरूर कहें, नहीं तो उनकी तौहीन होगी।
बिल्लेसुर की बाँछें खिल गईं। विनम्र भाव से कहा, माँ बाप का कहना सभी मानते हैं, जैसी आज्ञा होगी कहने में मुझे ऐतराज न होगा। सास जी ने तृप्ति की सांस छोड़ी, फिर बिल्लेसुर के पास एक पंडित बुला लाईं। पंडित ने शीघ्र बोध के अनुसार बनते हुए ब्याह की प्रशंसा की। बिल्लेसुर श्रद्धा पूर्वक मान गए। अगली लगन में ब्याह होना निश्चित हो गया और सास जी की आज्ञा के अनुसार उन्हीं के यहां से ब्याह होने की बात तय रही। शाम को एक लड़की ले आई गई और दिए के उजाले में बिल्लेसुर ने उसे देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि कहीं कोई कलंक नहीं। हाथ पैर के अलावा उन्होंने उसका मुंह नहीं देखा। उसकी अम्मा से देर तक बातचीत करते रहे। उन्हें ढांढस देकर गांव की राह ली। रुपए मन्नी की सास को दे आए। अंतिम भाग 17। बिल्लेसुर गांव आए जैसे कोई किला तोड़ लिया हो। गर्दन उठाए घूमने लगे। पहले लोगों ने सोचा शकरकंद वाली मोटाई है, बात को राज खुला। त्रिलोचन दांत काटी रोटी वाले मित्र से मिले। वहां मालूम हुआ कि वह वही लड़की है जिससे वह गांठ जोड़ना चाहते थे। गांव के रंडुओं और बिल्लेसुर से ज्यादा उम्र वाले कुंवारों पर ब्याह का जैसा पाला पड़ा। त्रिलोचन ने बिल्लेसुर के खिलाफ जली कटी सुनाते हुए गर्मी पहुंचाई। कहा, ब्राह्मण है, बाप का पता नहीं, किसी भले मानुस को पानी पिलाने लायक न रहेगा। लोगों को दिल जमाई हुई। गांव के बाजदार डोम और परजा बिल्लेसुर को आकर घेरने लगे। खुशामद की 4 बातें सुनाते हुए कि घर की सूरत बदली, चिराग रोशन हुआ, साल भर में बाप दादे का नाम भी जग जाएगा। पहले सूने दरवाजे से सांस लेकर निकल जाते थे, अब अड़े रहेंगे, कुछ लेकर टलेंगे। बिल्लेसुर को ऐसी गुदगुदी होती थी कि झुर्रियों में मुस्कुरा देते थे। सोचते थे परजे नाक के बाल बन गए। पतले हाल की परवाह न कर चढ़कर ब्याह करने की ठानी। लोग हंसाई से डरे। परजे ऐसा मौका छोड़कर कहां जाएंगे। सोचा इन्हें कुछ लिया दिया न गया तो रास्ता चलना दूभर कर देंगे। बाप दादों से बंधी मेड़ कट जाएगी। भरोसा हुआ कि ब्याह का खर्च निभा लेंगे। नाई रोज तेल लगाने और बाल बनाने की पूछने लगा। कहार एक रोज अपने आप आकर 2 गड्ढे पानी भर गया। बहना बत्ती बनाने के लिए रुई की 4 पिंडियां दे गया। चमार आकर पूछ गया, ब्याह के जोड़े नरी के बनाए या मामूली। चौकीदार पासी रोज आधी रात को हांक लगाता हुआ समझा जाने लगा कि पूरी रखवाली कर रहा है। गंगावासी एक दिन 2 जोड़े जनेऊ दे गया। एक दिन भट्ट जी आए और सीता स्वयंवर के कुछ कवित्त और भूषण की अमृत ध्वनि सुना गए। गर्ज यह कि इस समय कोई नहीं चूका। बिल्लेसुर का पासा पड़ा। जमींदार ने उनकी दहली पर पैर रखा। सारा गांव टूट पड़ा। जमींदार गए थे, ब्याह हो रहा है, कम से कम 2 रुपए बिल्लेसुर नजर देंगे, फिर मदद के लिए पूछेंगे। कुछ इस तरह वसूल हो जाएगा जैसे कानपुर से आटा शक्कर मंगवाएंगे तो बैलगाड़ी के किराए के अलावा कुछ काट कपट करा ही ली जा सकेगी। त्रिलोचन भी जमींदार के साथ थे। सोचा था उनके पीछे पूरी ताकत खर्च कर देंगे, कुछ हाथ लग ही जाएगा। त्रिलोचन को देखकर बिल्लेसुर ने निगाह बदली। जब भी त्रिलोचन तथा दूसरों ने जमींदार के समंदर पर बरसने के लिए बिल्लेसुर को बहुत समझाया, रिक्त पाणिन पश्येत राजनम देवताम गुरुम, फिर भी बिल्लेसुर अपनी जगह से हिले नहीं। जमींदार के सम्मान में बैठे दांतों से तिनके सा लिए रहे। कुछ देर बाद जमींदार मन मारकर उठ गए।
त्रिलोचन पीछे लगे रहे। आगे बढ़कर अच्छी तरह कान भर दिए कि हुक्म भर की देर है। गांव में दूसरे दिन से बिल्लेसुर की इज्जत चौगुनी हो गई। जमींदार के घर जाने का मतलब लोगों ने लगाया, बिल्लेसुर के हाथ कारों का खजाना लगा है। तरह तरह की मनगढ़ंतें फैली। किसी ने कहा सोने की ईंटें उठा लाया है, किसी से बतलाता नहीं छिपा जोगी है, 2 साल में देखो गांव खरीदेगा। किसी ने कहा महाराज के यहां से जवाहरात चुरा लाया है, लेकिन घर में नहीं रखे, बाहर कहीं घूरे में या पेड़ तले गाड़ दिए हैं ताकि चोरों के हाथ न लगें। ऐसी बातचीत जितनी बढ़ी, बिल्लेसुर के सामने लोगों की आंख उतनी ही झुकती गई। दूसरे गांव के लोग भी दरवाजे से निकलते हुए बिल्लेसुर को पूछने लगे। एक दिन नाई को बुलाकर बिल्लेसुर ने कहा, मन्नी की ससुराल गोवर्धनपुर जाओ और कह आओ ब्याह बारात ले जाकर करेंगे। लड़की को मन्नी की सास बुला लें, उन्हीं के घर में खम गड़ेगा, बाकी यहां आकर समझ जाएं। नाई कह आया। फिर नातेदारों के यहां न्योता पहुंचाने चला। 1 गांठ हल्दी, 1 सुपारी और तेल मायन ब्याह के दिन जबानी। जितने मान्य थे दोनों जगहों की विदाई की सोचकर मडलाने लगे। बिल्लेसुर के बड़प्पन की बात के पर बढ़ चुके थे, वे अवसर नहीं चूके। दूसरे गांव में गाड़ी मांगी। व्यवहार रखे रहने के लिए मालिक ने गाड़ी दे दी। बिल्लेसुर चक्की से गेहूं पिसा लाए, गांव की निठल्ली बेवाओं से दाल दरा ली। मलखान तेली को कानपुर से शक्कर ले आने के लिए कहा। बाकी कपड़ा और सामान गांव के लिए जुलाहे, काछी, तेली, तंबोली, डोम और चमारों से तैयार करा लिया। घर के लिए चिंता थी कि बकरियों में नातेदारों की गुजर न होगी, वह भी दूर हो गई। सामने रहने वाली चौधरी की बेवा ने एक कोठरी अपने लिए रखकर बाकी घर छोड़ देने का पूरी उत्सुकता से वचन दिया। बिल्लेसुर की खुली किस्मत से उन्होंने भी शिरकत की। नातेदार आने लगे। कुल के कुल बिल्लेसुर के पिता के मान्य यानी रुपए लेने वाले। चौधरी के मकान में डेरा डलवाया गया तो चौकन्ने हुए। बकरियों का हाल मालूम कर खींचे। फिर अलग रहने के कारण से खुश होकर बाहर ही बाहर बरतौनी और काट जाने की सोचकर बाजी सी मार बैठे। अपने लिए ब्याह के कुछ गहने, कंठा, मोहनमाला, बजुल्ला, पहुंची, अंगूठी बिल्लेसुर मंगनी मांग लाए। मुरली महाजन को देने में कोई एतराज नहीं हुआ, वह भी बिल्लेसुर का महात्म्य सुन चुका था। चढ़ाव का कुल जेवर बिल्लेसुर ने चोरों से खरीदा, रुपए में नकद 2 आने कीमत चुकाकर। फिर साफ कराकर पटोए से गुहा लिए, कड़े छड़े पायजेबें रहने दी। तेल के दिन डोमों के विकट वाद्य से गांव गूंज उठा। बिल्लेसुर के अदृश्य वैभव का सब पर प्रभाव पड़ा। पड़ोस के जमींदार ठाकुर तहसील से लौटते हुए दरवाजे से निकले। बिल्लेसुर को देखकर प्रणाम किया। कारों के खजाने की सोचकर कहा, लोगों की आंख देखकर हम कुल भेद मालूम कर लेते हैं। ब्याह करने जा रहे हो, हमारा घोड़ा चाहो तो ले जाओ। बिल्लेसुर ने राज दबाकर कहा, हम गरीब ब्राह्मण की तरह जाएंगे। आप हमारे राजा हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ठाकुर साहब यह सोचकर मुस्कुराए कि खुलना नहीं चाहता, फिर प्रणाम कर विदा हुए। मातृ पूजन के दूसरे दिन बारात चली। कुआं पूजा गया। दूध बिल्लेसुर की एक चाची ने पिलाया। पैर लटकाए देर तक कुएं की जगत पर अड़ी बैठी रहीं। पूछने पर कहा, हम सोने की ईंट लेंगे। बिल्लेसुर समझकर मुस्कुराए। गांव वाले ने कहा, बुरा नहीं कहा,
आखिर और किस दिन के लिए जोड़कर रखी गई है? बिल्ली सुर ने कहा, चाची, यहां तो निहत्था हूं, पैर निकालो, लौटकर तुम्हें ईंट ही दूंगा। चाची खुश हो गईं। गांव वालों के मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं। उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि बिल्ले सुर के पास सोने की 50 ईंटें हैं। बारात निकली। अगवानी, द्वारचार, ब्याह, भात, छोटा बड़ा आहार, बरतौनी, चतुर्थी, कुल अनुष्ठान पूरे किए गए। वहां इन्हीं का इंतजाम था। मान्य कुल मिलाकर 5, बाकी कहार, बाजदार, भैयाचार। 4 दिन के बाद दुल्हन लेकर बिल्ले सुर घर लौटे। फिर अपने धनी होने का राज जीते जी न खुलने दिया। उपन्यास का नाम बिल्ले सुर बकरिया। उपन्यासकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। वाचनकर्ता अमित पांडे।